अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को नॉलेज फॉर इंडियन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कवरेज प्लस के बारे में। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे यूज़ करना है, क्या प्राइस है, ये सारी जानकारियाँ जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो 899 में जो है, या फिर हम बोल सकते हैं करीब 900 रुपये में जो है एक आपको 100 ml की बॉटल मिलेगी। तो प्राइस जो है समय के अनुसार बढ़ता रहता है। तो जो आज का प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। और देखिए ये जो मेरे पास है फिजिशियन सैंपल है, तो इसमें प्राइस नहीं लिखा है। अब देखिए ये माइक्रोलैब वालों का है, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब इसको खरीदना कहाँ से है, तो जो भी लोकल एलोपैथी मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आपको ईजिली जो है ये कवरेज प्लस मिल जाएगा। तो देखिए ये जो कवरेज प्लस है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंपनी से। तो ये जो है 100 ml में भी मिलता है। कई कंपनियां जो है सिर्फ 60 ml की बॉटल देती हैं। तो ये भी एक जो है बात है इसमें कि ये 100 ml की बॉटल आती है। और अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, इसमें क्या क्या है, तो देखिए इसमें है मिनॉक्सिडिल 5% और फिनेस्टाइड रहेगा 0.1%। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है ये कवरेज प्लस बनाया गया है। अब हम बात करते हैं फ़ायदे के बारे में। तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा ये जो है आपके हेयर के लिए बनाया गया है, या फिर एक ये हेयर सॉल्यूशन है, या फिर इसको हम हेयर स्प्रे भी बोल सकते हैं। तो आपके बालों को ये मजबूती देता है कवरेज प्लस। आपके बाल मजबूत होंगे। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको एक कंट्रोल करेगा, कम करेगा। इसके अलावा आपके बाल मजबूत होने के साथ साथ जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको भी मजबूत जो है ये कवरेज प्लस करता है। और जो रूट हो गए आपके, या फिर बोलें तो जो नए बाल आपके आ रहे होते हैं उनको ग्रोथ होने में मदद करता है ये कवरेज प्लस। तो देखिए इधर जो मेन है इसमें मिनॉक्सिडिल है और फिनेस्टाइड है। अब बात करते हैं काम कैसे करता है। तो देखिए जो मिनॉक्सिडिल होता है जब हम अपनी स्कैल्प पर लगाते हैं तो ये इंक्रीज कर देता है ब्लड फ्लो को, या फिर ब्लड सर्कुलेशन को। अब इससे फ़ायदा क्या मिलता है आपके बालों को, अब आपके बालों में जो है न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से मिलते हैं और ऑक्सीजन भी जो है आपके बालों को मिलता है अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए या बढ़ जाए तो ऐसा काम होता है मिनॉक्सिडिल का। और मिनॉक्सिडिल जो है FDA द्वारा अप्रूव्ड भी है बालों के लिए। मतलब बालों की सबसे कारगर कोई दवाई है तो वो है मिनॉक्सिडिल। अब देखिए इसके अलावा हम बात करें तो इसमें फिनेस्ट्राइड भी है। अगर आपके बाल DHT के कारण झड़ रहे हैं, DHT मतलब होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, या फिर हम बोल सकते हैं अगर आपका हेयर फॉल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के कारण है तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है कवरेज प्लस काम करता है। तो देखिए ये जो मेडिसिन है आपके एक्सटर्नल यूज़ करने के लिए है, इंटरनल नहीं। मतलब केवल आपको बालों में या स्कैल्प में लगाना होता है इसको। तो हम बात करें यूज़ कैसे करना होता है, तो देखिए आपको सबसे पहले तो स्कैल्प को, या फिर हम बोलें तो आपके बालों को अच्छी तरीके से धो लीजिए। उसके बाद सूखने दीजिए और उसके बाद आप अच्छी तरीके से लगा लीजिए। करीब 1 ml आपको लगाना होता है और आप इसको एक दिन में 2 बार तक लगा सकते हैं। लेकिन जब आप सेकंड बार लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सेकंड बार भी आप अपने बाल धोएं, एक दिन में एक बार सफिशिएंट है। और इसको कम से कम 4 घंटे लगे रहने दें। और इसके अलावा जैसे रात में आप लगाते हो तो रात में सोने से करीब 4 घंटे पहले लगा लें इसको। तो देखिए इसको आप एक दिन में भी लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम इसको एक बार भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो कवरेज प्लस है मेनली मेल लोगों के लिए है, मतलब आदमी लोगों के लिए। लेकिन फीमेल को भी कुछ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो फीमेल को वैसे तो नहीं लगाना है, फीमेल लोगों को जो है केवल प्लेन मिनॉक्सिडिल लगाना होता है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में ये मिनॉक्सिडिल प्लस फिनेस्टाइड वाला कॉम्बिनेशन वाला दिया जाता है, तो उसके लिए डॉक्टर से सलाह जो है लेनी पड़ेगी फीमेल पेशेंट को। अब बच्चों के लिए मेडिसिन नहीं है। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। जैसे कि आपको लगाने के बाद जो है ईचिंग हो सकती है सर में, या जो है आपको रेडनेस जैसा हो सकता है, लालपन आ सकता है। और देखिए इसके अलावा जैसे ही आप ये मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करते हो ना, तो कई बार होता क्या है कि कुछ दिनों तक हमारा हेयर फॉल होता है, 20-25 दिन तक, या फिर हम 1 महीने भी बोल सकते हैं। मतलब आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। तो देखिए उसमें होता क्या है कि जो कमज़ोर हमारे बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं, लेकिन जब नए बाल आएंगे ना तो मजबूत बाल आएंगे। तो कई लोग यही भी शिकायत करते हैं कि मिनॉक्सिडिल हम लगाते हैं तो मिनॉक्सिडिल के बाद जो है हमारा हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है। तो ये कुछ दिनों तक ज़रूर हो सकता है। तो ये कोई इसका वैसे साइड इफेक्ट नहीं बोलते हैं हम। मेनली जो है आपको सर में खुजली हो सकती है या रेडनेस आ सकता है। अब कुछ कुछ लोगों को जो है लो लिबिडो, या फिर ब्रेस्ट एनलार्ज, या फिर ब्रेस्ट में थोड़ा सा पेन, ऐसा भी होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को। अब देखिए कोई भी दूसरी अगर आप खाने वाली मेडिसिन खा रहे हैं तो उसके साथ बिल्कुल इसको लगा सकते हैं।
और इसके अलावा अगर आप कोई सीरम भी लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन फिर करना क्या है कि इस कवरेट प्लस को एक बार लगाइए और जब दूसरी बार लगाते हैं तो कोई सीरम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप देखिए इसको कब तक यूज़ करना है, तो इसको मैं बोलना चाहूँगा अगर आपका अच्छा खासा हेयरफॉल होता है तो कम से कम 6 महीने ज़रूर यूज़ करके देखिए, और ये लंबे समय तक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका डीएसटी या फिर एंड्रोजेनेटिक के कारण हेयरफॉल हो रहा है तो। लेकिन अगर 6 महीने तक भी आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर से सलाह करें। अब देखिए रिजल्ट कब तक मिलेगा, तो 1-2 महीने आप इसको लगा के देखिए, 1-2 महीने में आपको काफ़ी कुछ फ़र्क या रिजल्ट मिलने लगेगा। अब इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा आपको, अगर अभी कवरेट प्लस यूज़ करते हो तो देखिए अगर आपका हेयर फॉल डीएसटी या फिर बोलें तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया या फिर हम बोलें तो हेरेडिटरी के कारण हो रहा है, खानदानी जिसको बोलते हैं, तो उस कंडीशन में इसके साथ साथ आपको बहुत सारी मेडिसिन भी खाना पड़ती हैं, जैसे कि फिनेस्टाइड 1 mg या फिर उसकी जगह डूटास्टाइड 0.5 mg और मल्टीविटामिन भी लेना पड़ती है। अब इसके अलावा आपको पीआरपी भी समय समय पर कराना पड़ता है, डर्मा रोलर भी कराना पड़ता है। तो ये सब अगर आप करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो डीएसटी के कारण हेयरफॉल हो रहा है तो केवल इस कवरेट प्लस से बहुत अच्छा फ़ायदा हम नहीं कह सकते हैं मिलेगा, लेकिन आप एक बार यूज़ करिए। अगर इससे अच्छा फ़ायदा मिलता है तो आपको कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मतलब कोई दूसरा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसको लगाने के साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि आप एक बार जो है मल्टीविटामिन जरूर लें, मल्टीविटामिन डेली लें जिसमें कि बायोटीन होना चाहिए। बाकी अधिक जानकारी के लिए जो है आप स्किन के डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अब देखिए इसके अलावा आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा तनाव ना लें, इससे भी बालों पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और आप जो है एक हेल्दी डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और एक दिन में कम से कम 8 घंटे की नींद भी लें। और इसके अलावा थोड़ी बहुत हल्की फुल्की अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो करें। तो इससे होता क्या है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा बना रहता है, जिससे कि बालों को भी फ़ायदा मिलता है। तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा इस कवरेट प्लस के बारे में। तो मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जो कि मैं डेली बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।